क्या आप जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया, जिनकी मासूमियत ने बॉबी जैसी फिल्म को अमर बना दिया, कभी एक समय पर इंडस्ट्री छोड़कर हिमालय में साध्वी बनने जा रही थीं? जी हां, यह सुनने में जितना अजीब लगे उतना ही सच है। डिंपल की जिंदगी सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें दर्द, प्यार, संघर्ष और रहस्य की परतें जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी लड़की जिसने 16 साल की उम्र में स्टारडम का स्वाद चखा और फिर अचानक सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। डिंपल का जन्म 1957 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक अमीर व्यापारी थे। बचपन से ही डिंपल सुंदरता और आत्मविश्वास से भरपूर थीं। 70s में जब उन्होंने बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की तो देश भर में हर लड़का उनके प्यार में दीवाना हो गया। राज कपूर की फिल्म में उनकी मासूमियत और नयापन कुछ ऐसा था जिसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉबी रिलीज होने से पहले ही उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी और उसी शादी ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। राजेश खन्ना उस दौर में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन निजी जिंदगी में काफी रूढ़िवादी। उन्होंने डिंपल से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनाने को कहा। डिंपल ने अपने करियर के टॉप पर होते हुए सब कुछ छोड़ दिया। पर क्या वाकई डिंपल इस फैसले से खुश थीं? क्या उन्हें अफसोस नहीं हुआ? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब डिंपल के बाद के फैसलों में मिलता है। शादी के कुछ सालों में ही डिंपल और राजेश खन्ना के रिश्ते में दरारें आने लगीं। राजेश का व्यवहार, उनके व्यस्त शेड्यूल और डिंपल की पहचान की तलाश, ये सब उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। 80s में उन्होंने राजेश से अलग होने का फैसला लिया और 84 मी फिल्म सागार से वापसी की। डिंपल की वापसी आसान नहीं थी। इंडस्ट्री में अब नई अभिनेत्रियों का दौर था, लेकिन सागार में उनका ग्लैमरस और इमोशनल रोल दर्शकों को फिर से उनका दीवाना बना गया। इस फिल्म के बाद उन्होंने बंटवारा, राम लखान, काश और लेकिन जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। सबसे बड़ी बात तब हुई जब उन्होंने 93 में रूदाली की, एक ऐसी महिला की भूमिका जो पैसे लेकर लोगों के गम में रोती है लेकिन खुद के दर्द को कभी जाहिर नहीं करती। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और यह साबित हुआ कि डिंपल सिर्फ सुंदरता नहीं, अभिनय की देवी भी हैं। राजेश खन्ना से अलगाव के बाद डिंपल कपाड़िया की जिंदगी में एक रहस्यमयी शख्सियत की एंट्री हुई, सनी देओल। बॉलीवुड गलियारों में यह चर्चा आम थी कि डिंपल और सनी के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थीं। कई बार दोनों को साथ में मंदिरों और विदेश यात्राओं में देखा गया, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। एक बार 95 में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डिंपल और सनी एक साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे थे, जबकि सनी की पत्नी पूजा देओल मुंबई में थी। हालांकि इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन इस खबर ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। कुछ साल बाद एक फोटो वायरल हुई जिसमें डिंपल और सनी देओल एक कार में हाथ पकड़े बैठे थे। उस समय दोनों की उम्र 50 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को फिर से चौंका दिया। डिंपल की बेटियां ट्विंकल और रिंकी ने इस रिश्ते पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कई करीबी सूत्रों का मानना है कि ट्विंकल खन्ना शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थीं। वहीं राजेश खन्ना के फैंस इस रिश्ते से खासे नाराज हुए थे और इसे उन्होंने अपने सुपरस्टार के सम्मान के खिलाफ माना। कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। एक बार डिंपल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि समाज महिलाओं की दूसरी शादी को क्यों इतनी नफरत से देखता है, जबकि मर्दों को तो सब माफ है। इस बयान के बाद धार्मिक संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डिंपल के बोल्ड किरदारों को लेकर भी कई बार विवाद खड़े हुए। फिल्म लीला में उन्होंने एक विधवा महिला का रोल किया जो अमेरिका में जाकर एक युवक से प्रेम करने लगती है। इस किरदार को लेकर उनकी आलोचना भी हुई और तारीफ भी। कई लोगों ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन डिंपल ने कहा, मेरे किरदार मेरे लिए बोलते हैं और मेरी उम्र मेरा बंधन नहीं। डिंपल ने कई बार कहा है कि वे हमेशा से एक स्वतंत्र सोच वाली औरत रही हैं और उन्हें किसी मर्द की छाया में रहना पसंद नहीं। यही वजह है कि उन्होंने कभी भी खुद को सनी देओल के साथ आधिकारिक रूप से जोड़ने की कोशिश नहीं की। उनके लिए निजी जिंदगी निजी ही रही। एक समय पर यह खबर आई थी कि डिंपल कपाड़िया की एक गुप्त शादी लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन से हो गई है और वह इंडिया छोड़कर वहीं बसने वाली हैं।
ये खबर 2007 में एक बड़ी मैगजीन ने छापी थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह सब झूठी खबरें थीं। इस फेक स्टोरी ने डिंपल को बहुत आहत किया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, लोग मेरे बारे में कुछ भी लिखते हैं क्योंकि मैं जवाब नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं टूट नहीं जाती। इसके बाद उन्होंने बीइंग साइरस और टेनेट जैसी फिल्मों से एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्क्रीन पर भी छा सकती है। टेनेट में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। डिंपल कपाड़िया सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक रहस्य है। एक ऐसी औरत जिसने समय से लड़कर खुद को साबित किया, जिसने हर उस सोच को तोड़ा जो महिलाओं को एक उम्र के बाद सीमित कर देती है। उनकी जिंदगी में अफेयर भी थे, अकेलापन भी था, ग्लैमर भी था और संघर्ष भी। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका खामोशी से सब सह जाना और फिर हर बार खुद को नए रूप में पेश करना। आज की पीढ़ी डिंपल को ट्विंकल की मां या टेनेट वाली एक्ट्रेस के रूप में जानती है, लेकिन उनकी असली कहानी कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। वो हमें सिखाती हैं कि उम्र, असफलताएं या अफवाहें कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, अगर आप अपने आत्मसम्मान और जुनून को जिंदा रखें। अगर आपको डिंपल कपाड़िया की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में बताइए उनका कौन सा रोल या डायलॉग आपका फेवरेट है। और ऐसी ही दिलचस्प और इमोशनल बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।